हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लिए वाले ऑफसेट को हम लोग क्रॉस चेक कैसा करें। मैंने ऑफसेट की वीडियोस बनाने के बाद मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मैंने लिया वाला ऑफसेट मुझे सही ढंग से नहीं हो रहा है, मुझे ऑफसेट सही आया या नहीं, मुझे कैसा क्रॉस चेक करना है। वो तो मैंने उस समय ऑफसेट लेते समय ही मैंने सिखाया था आपको कि ऑफसेट आपका क्रॉस चेक कैसा करना है। वो वैल्यू देख के हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से वो हम लोगों ने देखा था। तो भी हमको अगर इसे क्रॉस चेक, हमको मशीन का मूवमेंट करके अगर हमें उसे क्रॉस चेक करना है कि हमारा ऑफसेट सही है या नहीं, तो आज का वीडियो उसके लिए है कि हम लोगों को ऑफसेट क्रॉस चेक करना है। ऑफसेट क्रॉस चेक क्यों करें? ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते होंगे कि ऑफसेट क्रॉस चेक क्यों करें। तो हम लोगों ने एक बार ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑटो मोड में जाके मशीन को रन करते हैं। और मशीन को रन करने के बाद बहुत बार ऐसी केसेस होती है कि मशीन डैश होती है, वर्कपीस के ऊपर जाके मशीन मार देती है। क्यों मार देती है? क्योंकि हमारा गलत ऑफसेट सेट हुआ वाला रहता है। हमें लगता है हमारा ऑफसेट सही हुआ है, बट वो वैल्यू वहां पे सेव हुई वाली नहीं रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ऑफसेट को क्रॉस चेक करने के लिए हमें एक मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ती है। अभी जितने लोग एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, मशीन को वर्क ऑफसेट लेने के बाद उसको एमडीआई मोड में जाते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के वहां तक मशीन को मूवमेंट करके देखते हैं और उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं कि मेरा ऑफसेट सही है या नहीं। ओके, इसके बाद हम लोगों को, हमारे पास भी वो मेथड मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बट वो बहुत ट्रेडिशनल मेथड हो गया हमारे पास। उसके लिए एक स्टैंडर्ड फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फैसिलिटी का हम लोग यूज करेंगे। ओके, हम लोग ऑफसेट लेते हैं मींस क्या करते हैं, हम लोग ऑफसेट लेते हैं मींस हम लोग एड्रेस बोलते हैं मशीन को हमारे वर्कपीस का। ओके, जैसा कि हमारे पास समझो कोई गेस्ट आ रहा है और गेस्ट आ रहा है तो हम लोग उसे गेस्ट को हमारे घर का एड्रेस बताते हैं कि ये एड्रेस पे आपको आना है। और गेस्ट प्रॉपरली वही एड्रेस पे आता है। वो गूगल मैप यूज करे, कार वाले को बोले, टैक्सी वाले को बोले, वो बोल के उसी लोकेशन पे आएगा। राइट? अगर समझो हमने उस गेस्ट को गलत लोकेशन दिया तो क्या होगा, हमारा गेस्ट गलत लोकेशन पे ही जाएगा। सही है? वही केस हमारे मशीनिंग में भी होती है। ओके, हमारा जो एड्रेस है, एड्रेस में हमारा वर्कपीस का जो लोकेशन है, दिस इज वन ऑफ द एड्रेस। उसको हम लोग टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट के फॉर्म में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। वो कुछ नहीं रहता है, वो एक एड्रेस रहता है। वो एड्रेस अगर हमने, और वो एड्रेस कौन से फॉर्म में देते हैं हम लोग, वो एड्रेस हम लोग किसी नंबर के फॉर्म में देते हैं, किसी डिस्टेंस के फॉर्म में देते हैं। ओके, अगर समझो मुझे आपको एड्रेस देना है तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे इतने इतने फ्लैट नंबर में यहाँ पे पवई में, मुंबई में आना है, ऐसा मैं बोलूंगा। मगर मशीन को ये लोकेशन पता नहीं रहता है। मशीन को हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में एड्रेस देते हैं कि यहां से इतना डिस्टेंस पे आप जाओगे तो आपको वहां पे आपका वर्कपीस मिल जाएगा। इस केस में थोड़ी सी फिलोसॉफी है, ये ज्यादा फिलोसॉफी में फंसना नहीं है हमें इतना ही समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा एड्रेस गलत हो रहा है तो हमारा लोकेशन भी गलत होगा, मशीन हमारा गलत लोकेशन पे ही जाएगा। ओके, तो हमें एड्रेस क्रॉस चेक करना है। हम लोगों को एड्रेस क्रॉस चेक करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करनी है वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को ऑफसेट लेना है, और ऑफसेट किस तरह से लेना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो आपको वीडियो के थ्रू आपको जाना है। अगर आपको समझो उस वीडियो को, आपको अगर समझो प्रॉब्लम ये आती है, समझ में आता है, तो ही आप इधर आइए। डायरेक्टली ये ना देखें, क्योंकि आपको अगर ऑफसेट कैसा लेना है नॉलेज अगर आपको नहीं रहेगा, आप क्रॉस चेक कैसा करना है देखोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। उसके लिए आपको ऑफसेट कैसा लेना है वो देखना है आपको सबसे पहले। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। अलग अलग टूल के लिए अलग अलग टाइप का ऑफसेट मेथोडोलॉजी है। ओके, तो अभी मुझे ऑफसेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस टूल का मुझे ऑफसेट लेना है उसी टूल का मुझे सबसे पहले ऑफसेट लेना पड़ेगा। और जितने जितने टूल मेरे अभी के प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में मैं यूज करने वाला हूं, उस प्रोग्राम में मेरे इन्वॉल्व होने वाले हैं, जितने जितने टूल का मैंने ऑफसेट ऑलरेडी ले रखा है उसको मुझे जस्ट अभी क्रॉस चेक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतने ही टूल मुझे कॉल करने पड़ेंगे। उतने ही टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मुझे टूल का ऑफसेट क्रॉस चेक करना है उस टूल का ऑफसेट लेने के बाद मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। अगर मशीन में ऑलरेडी कॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कॉल है तो हमें कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे TSM बटन प्रेस करता हूं। TSM बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे T के आगे मुझे कर्सर लेके आता हूं, और कर्सर लाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके सामने, उसे बोलते हैं सेलेक्ट टूल। मैं यहाँ पे सेलेक्ट टूल बटन प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टूल बटन प्रेस किया, मेरे सामने यहाँ पे एक पूरा मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गया, एक विंडो ओपन हो गया। इस लिस्ट के अंदर मेरे मशीन के अंदर जितने टूल है
उतने मेरे जो जो लोकेशन पे टूल है वो लोकेशन का पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे बताएगा। मुझे अभी 3 नंबर का जो टूल है फिनिशिंग टूल, इस टूल का मुझे ऑफसेट लेना है। फिनिशिंग का 3 नंबर का जो टूल है, इस टूल का मुझे अभी ऑफसेट लेना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा कर्सर 3 नंबर के लोकेशन के ऊपर लाता हूं। कर्सर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मूवमेंट करना पड़ेगा। 3 नंबर के लोकेशन के ऊपर मैंने कर्सर लाया, आई विल से ओके। इसे ओके करने के बाद मुझे क्या करना है, इसे कॉल करना है। मैं इसे कॉल करता हूं और इसे कॉल करने के लिए साइकिल स्टार्ट बटन दबाता हूं। जैसा ही मैंने साइकिल स्टार्ट बटन दबाया, मेरे सामने यहाँ पे फिनिशिंग का टूल जो है यहाँ पे कॉल हो गया। मशीन के अंदर भी आपका टरेट चेंज हो गया, टरेट में का टूल चेंज हो गया और आपके सामने वो टूल यहाँ पे एक्टिव हो गया। ये मेरा एक्टिव टूल है अभी, जिस टूल के मैं ऑफसेट क्रॉस चेक करने वाला हूं। ओके, अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस TSM बटन को डिसेबल करना है और उसके बाद मुझे मेजर टूल जो बटन है उसके बाजू में पोजीशन नाम का आपको एक बटन दिखेगा। मेजर टूल बटन के एग्जैक्टली बाजू में आपको पोजीशन नाम का एक बटन दिखेगा, उस बटन को आपको प्रेस करना है। एक बार आपने इस बटन को प्रेस किया तो आपके सामने इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। ये विंडो ओपन होने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रैपिड ट्रांसफर्स। ये ऑप्शन यूज नहीं करना है, मत कीजिए, ये रिस्की ऑप्शन यूज करना। ओके, अगर समझो ये एनेबल रहेगा, मीन्स ब्लू कलर में रहेगा, तो यहाँ पे रैप ट्रैव ऐसा नाम दिखेगा, मीन्स ये एक्टिव है अभी। ओके, और ये एक्टिव फॉर्म में अगर आपने प्रोसीजर किया तो आपका मशीन रैपिडली मूव होगा, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, अगर गलत कुछ हो गया आपके हाथ से तो मशीन सीधा जाके डैश मारेगा। वो डैश आपको को ना मारे इसलिए गलती से भी ये रैपिड ट्रांसफर एनेबल नहीं रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है, बट एक बार हमें देखना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एफ के आगे हमें फीड रेट डालना है। ऐसा फीड डालना है कि जितना फीड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ से कंट्रोल होने वाला फीड डालना है। कम से कम फीड डालने वाला कभी भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे 100 mm पर मिनट फीड डालता हूं। मैं मानता हूं कि टर्निंग मशीन है, इसमें mm रिवॉल्यूशन फीड चाहिए, मगर वो फीड का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 100 mm पर मिनट डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सेफ रहेगा और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स ऑप्शन बताता है। एक्स ऑप्शन के अंदर हमें क्या वैल्यू डालनी है। एक्स ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, जिस समय हम लोग ऑफसेट ले रहे थे मेजर टूल करके, जिस समय हम लोग मैन्युअली में जाके जो ऑफसेट लेते थे, उस ऑफसेट में हम लोग x0 के आगे हम लोग वर्कपीस का डायमीटर डालते थे। आपको पता है, ये वर्कपीस का हमने यहाँ पे जितना डायमीटर डाला है उतना ही डायमीटर हमें यहाँ पे पोजीशन में x के आगे डालना है 50 mm। आई विल पुट हियर 50 एंड आई विल से हियर इनपुट। ओके, उसके बाद z के आगे मुझे डालना है कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू, 10, 5 कुछ भी डाल सकते हो। आई विल पुट हियर 5 mm। ओके, अभी क्या है, ये z जो है 5 mm मैंने इसलिए डाला है कि मेरा 5 mm सेफ साइज है। यहाँ पे z को गलती से भी 0 मत डालिए, नहीं तो आपका मशीन डायरेक्टली कट टू कट वहां पे टच हो जाएगा। यहाँ पे गलती से भी हमको 0 नहीं डालना है, मैंने यहाँ पे 5 mm डाल दिया, दैट इज सेफ कंडीशन। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे 5 mm डालने के लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर आपका ऑफसेट वर्कपीस के फेस के ऊपर है, टर्निंग का जो आपका सिलेंडर है उसके फेस के ऊपर अगर आपका ऑफसेट है, तो उसी केस में आप लोग यहाँ पे 5 mm 10 mm डाल सकते हो। अगर आपका ऑफसेट चक के फेस के ऊपर है, पीछे साइड में अगर आपने ऑफसेट लिया है, तो उस केस में आपको जेड में 5 mm 10 mm डालना सेफ नहीं रहेगा। उस केस में आपको कैलकुलेशन करके वैल्यू डालनी पड़ेगी, जितनी भी सेफ वैल्यू उतनी वैल्यू डालनी पड़ेगी। मान के चलो आपका वर्कपीस का लेंथ है 100 mm और आपने ऑफसेट ले लिया है फेस के चक के फेस के ऊपर, तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है 105 mm। 105 क्यों? 5 mm सेफ्टी, 100 प्लस 5 105 mm। अगर मैंने यहाँ पे ऑफसेट कहाँ लिया है, फेस के ऊपर लिया वर्कपीस के, इसलिए मैं 5 mm डालता हूँ, क्योंकि वर्कपीस के फेस के ऊपर मैंने 0 कर दिया है उस लोकेशन को, उस पॉइंट को। ओके, उसके बाद कहना है इसे हमें इनपुट। ये SP1 SP2 डालने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग ऑफसेट क्रॉस चेक कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, आराम से मुझे फीड को 0 कर देना है, फीड को हाथ में रखना है, फीड को बिल्कुल हाथ से बाहर नहीं छोड़ना है, फीड एकदम 0 कर देनी है फीड। और फीड 0 करने के बाद मुझे कहना है साइकिल स्टार्ट। जैसे मैं साइकिल स्टार्ट करूंगा, आराम आराम से फीड छोड़नी है, एकदम स्लोली एकदम स्लोली कामली फीड छोड़नी है, क्योंकि हमको मशीन के अंदर अभी मूवमेंट हो रहा है। आप जैसा भी देखोगे इसे, तो मशीन के अंदर मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। पैरेलली कुछ भी मत कीजिए, पहले मेरा पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो देखते देखते आप इसे कर सकते हो। पैरेलली मत कीजिए, सबसे पहले वीडियो पूरा देखिए, फिर बाद में इसे पैरेलली कर सकते हो आप।
ओके अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस टू गो में कुछ तो वैल्यू बता रहा है, पोजीशन में कुछ तो वैल्यू बता रहा है, इस तरह से मेरा मशीन मूवमेंट हो रहा है कि कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो मेरा मशीन अभी एक्स के अंदर मैंने 50 और जेड के अंदर मैंने 5 डाला था, इस लोकेशन के ऊपर मेरा मशीन का अभी मेरा जो टूल है वो लोकेशन के ऊपर अभी जा रहा है, वो लोकेशन के ऊपर अभी मेरा टूल जा रहा है। ओके अभी इस लोकेशन पे जाने के लिए मुझे फीड को कंट्रोल करना है। ओके फीड बढ़ाऊंगा तो पूरा आगे जाएगा, कम करूंगा ये करना है। मगर हमको इस केस में पैरेलली हमको ये भी देखना है कि जितना वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस टू गो में बता रहा है उतना ही वैल्यू वहां पे मेंटेन हो रहा है क्या मेरे वर्कपीस में और मेरे टूल के अंदर, वो हमें क्रॉस चेक प्रॉपरली मॉनिटर करना है। और इस तरह से मेरा टूल जो है वो वर्कपीस के गिवन लोकेशन के ऊपर आ गया। मैंने यहाँ पे एक्स में 50 डाला था, जेड में मैंने 5 डाला था, उस लोकेशन पे मेरा यहाँ पे वर्कपीस के ऊपर मेरा टूल यहाँ पे लोकेशन ले लिया है। ओके इस तरह से हम लोगों ने इसे क्रॉस चेक किया। अभी ये तो लोकेशन मिल गया, अभी हमें इसको जितने लोग एक्सपीरियंस लोग हैं देखते ही समझ जाएंगे कि जेड में 5 mm गैप है, वो समझ में आएगा उसको कि 5 ही mm गैप है, 7 mm है, 10 mm है, जितना गैप है वो समझ में आएगा। अभी इसे हमको और क्रॉस चेक करना है, तो इसे हमको और क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वर्क पीस को हम लोग टूल को हम लोग थोड़ा सा जेड में 5 mm मूव करेंगे टूवर्ड्स हमारे वर्क पीस के फेस के साइड में। तो इसे जेड में पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आराम से आप हैंड व्हील यूज कर सकते हो, आपको अगर लगे तो आप एमपीजी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर समझो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हाथ से भी कर सकते हैं। मैं जेड में आराम से मूवमेंट करो, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm, 0 ऐसा आराम से करना है। ऐसा एक झटके में नहीं करना है, एकदम स्लोली करना है, इसे आप आराम से मूव करना है। जब आप ये आपका टूल जो है आपके वर्कपीस के ऊपर फेस को ऊपर टच होगा फिजिकली, उसी समय यहाँ पे 0 आ रहा है क्या हमें देखना है। अगर समझो उस केस में उसी पॉइंट पे 0 नहीं आ रहा है, थोड़ा गैप रख रहा है, तो समझ लेना है आपका ऑफसेट थोड़ा सा जेड में गलत हो गया। अगर थोड़ा गैप नहीं आ रहा है, अंदर घुस रहा है, तो जेड में थोड़ा सा और प्रॉब्लम है। अगर उसी लोकेशन पे आ गया, वहां पे अगर आपने कट मार के देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑफसेट सही है जेड में। ये बात जेड की हमारी क्लियर हो गई। एक्स की बात ऐसी है कि हमने इस जेड को जब भी मूव किया फेस के ऊपर, तभी हमारा जो हमारे डायमीटर के ऊपर हमने ऑफसेट लिया था, उसी डायमीटर के कॉर्नर के ऊपर हमारा ये 50 हमारा वर्कपीस का हमारा टूल का कटिंग एज वहां पे ये होगा। आपको फिजिकली दिखेगा कि कैसा कितने प्रिसीजन में वहां पे जाके रुकता है, आपको वहां पे समझ में आएगा। एक्स अगर 50 है, जेड अगर 0 है, पक्का लोकेशन है। वो कॉर्नर वाला वो जो डायमीटर रहता है सर्कुलर, उसके आगे फेस और सर्कुलर डायमीटर का जो मैचिंग पॉइंट रहता है, उस पॉइंट के ऊपर अगर हमारा टूल अभी इस केस में आ रहा है, तो समझ के चलना है कि हमारा ऑफसेट 100% सही है, 100% सही है। ओके इसको हमने क्रॉस चेक किया। अगर नहीं आ रहा है तो और एक बार ऑफसेट लेके देखिए। ओके मगर इसमें कुछ भी टाइप का गलती नहीं है, आपको एक करके आप समझ में आ सकते हैं। ओके इसी तरह से आपको सभी टाइप के टूल का ऑफसेट क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके अभी मैं क्या करता हूं, इस टूल को पीछे ले लेता हूं, सेफ कंडीशन में थोड़ा सा जेड को पीछे ले लिया, एक्स को थोड़ा सा पीछे ले लिया, और पीछे लेने के बाद मैं यहाँ पे एमडीआई मोड में जाने के बाद साइकिल स्टार्ट करता हूँ, G75 साइकिल स्टार्ट, मेरा टूल और होम पोजीशन पे चला गया। और इस तरह से मेरे टूल का पहला ऑफसेट मैंने क्रॉस चेक किया, मशीन मेरा वही लोकेशन पे चल रहा है। अगर समझो मैंने मशीन को रन किया, इस टूल को अगर रन किया ऑटो मोड में, तो मेरा ऑफसेट कभी गलत नहीं होगा। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए गलती प्रोग्राम में हो सकती है, बट ऑफसेट में अभी गलती नहीं है, ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली अभी बोल सकता हूं आपको। अभी नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, सेकंड पॉइंट ऐसा है इस केस में, कि ये टाइप का ऑफसेट क्रॉस चेक का मेथड आप लोग हर एक टूल के लिए यूज कर सकते हो, बस एक टूल छोड़ के। उस टूल को बोलते हैं ड्रिल बिट, टर्निंग के फॉर्म में उसको बोलते हैं ड्रिल बिट। टर्निंग में वो थोड़ी सी मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी कि ड्रिल बिट का वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट कैसा क्रॉस चेक करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रिल बिट को सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। मैं टीएसएम बटन दबाता हूं, टीएसएम बटन दबाने के बाद मैं ड्रिल बिट यहाँ पे कॉल करता हूँ। ड्रिल बिट का मुझे ऑफसेट मुझे क्रॉस चेक करना है। ड्रिल बिट का मैंने ऑलरेडी ऑफसेट ले रखा है, और ड्रिल बिट का ऑफसेट मैंने सिखा भी दिया है आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देखो। वो देखने के बाद ही आप इसे क्रॉस चेक करो। मैंने ड्रिल टूल को कॉल किया है, और आई विल से हियर साइकिल स्टार्ट। एक बार मेरा साइकिल स्टार्ट हो गया, मेरा यहाँ पे ड्रिल कॉल हो गया, मशीन में भी ड्रिल मेरा एक्टिव हो गया है। मेरा एक्टिव टूल अभी ड्रिल है, अभी ड्रिल का ऑफसेट मुझे क्रॉस चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा अभी उसके लिए, जैसा मैंने अभी इससे पहले लोग ये किया था, वही प्रोसीजर बाद में फॉलो करूंगा। आई विल से हियर पोजीशन बटन दबाने के बाद यहाँ पे रैपिड ट्रांसफर चालू नहीं चाहिए, वो मैंने बोला था ऑलरेडी। एफ में यहाँ पे फिट डाल दो, mm पर मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स में हमें यहाँ पे चेंजेस क्या है,
आप जिस समय आप लोग दूसरे टूल का ऑफसेट लेते थे उस समय हम लोग एक्स में वर्कपीस का डायमीटर डालते थे जिसके ऊपर हमने ऑफसेट लिया था। अभी यहाँ पे एक्स के ऊपर डायमीटर नहीं डालना है, यहाँ पे एक्स में आपको 0 डालना है, क्योंकि ड्रिलिंग हमेशा 0 लोकेशन पे होती है एक्स में, क्योंकि टर्निंग सिंपल टर्निंग मशीन है, ये लाइव टूल वाला मशीन नहीं है, वाई एक्सिस मशीन नहीं है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको टर्मिल मशीन नहीं है, इस कौन से भी कैटेगरी का मशीन नहीं है, मेरा सिंपल टर्निंग मशीन है। तो सिंपल टर्निंग मशीन में आपको जहां तक पता है ड्रिलिंग ऑपरेशन सिर्फ सेंट्रली होता है, वर्कपीस के सेंटर में ही होता है। तो वर्कपीस का सेंटर लोकेशन क्या होता है एक्स में 0। ओके, यहाँ पे 0 डाल दिया और जेड में मैंने 10 mm डाल दिया सेफ्टी लोकेशन। ओके, मैं यहाँ पे जेड में 10 mm कैसा डाल रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका ऑफसेट वर्कपीस के फेस के ऊपर है, चक्के फेस के ऊपर नहीं है। ओके, आपका ऑफसेट वर्कपीस के फेस के ऊपर है, ऐसा मैं कंसिडर करके यहाँ पे मैंने जेड में 10 डाला है। और उसके बाद आई विल से हियर साइकिल स्टार्ट, फील्ड को हाथ में रखना है, साइकिल स्टार्ट करना है, आराम आराम से मेरा ड्रिल जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाएगा। अभी देख लीजिए मेरा ड्रिल मूव हो रहा है, ड्रिल मूव हो रहा है और इस तरह से मेरा ड्रिल पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मेरा ड्रिल गया, एक्स में 0, जेड में 10 mm। मीन्स क्या है कि मेरा ड्रिल जो है डायमीटर के ऊपर रुका नहीं है, वर्कपीस के सेंटर में गया है, मीन्स सेंटर पॉइंट पे गया है, वर्कपीस के एक्सिस को मैच हो रहा है। इस लोकेशन पे आ गया है ड्रिल। अभी इस लोकेशन पे ड्रिल आने के बाद जेड में थोड़ा सा गैप है, उसको हमें इसे क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रिल को क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जॉग मोड में हम लोग जाएंगे, टीएसएम बटन प्रेस करेंगे और टीएसएम बटन प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमें ड्रिल को वर्कपीस को घुमाना पड़ेगा। वर्कपीस को घुमाने के लिए मैं एक आरपीएम डालता हूँ 200 mm और यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज डाल देता हूँ। आरपीएम जो भी आपको डालना है, मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्शन कर देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ड्रिल का, और मैं यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर देता हूँ। साइकिल स्टार्ट करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है ड्रिल मेरा एंटी क्लॉकवाइज, वर्कपीस मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मेरा वर्कपीस 200 आरपीएम से घूम रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पे सिंबल आ गया है, ड्रिल आपका वर्कपीस आपका घूम रहा है। अभी उसके बाद आपको जेड एक्सिस में एक्स को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जेड एक्सिस में थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आपको मूवमेंट करनी है। कैसी मूवमेंट करनी है आपको, आराम से मूवमेंट करनी है। ये देखिए आपको एकदम आराम से करना है, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है आपको। आप अगर गड़बड़ करोगे इस लोकेशन पे तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखिए आपको ऐसे एकदम धीरे धीरे अभी मैंने थोड़ा सा प्लस कर रहा हूं मैं इसको। ये देखिए मेरा पहले 10 था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एकदम स्लो मूवमेंट में। ये देखिए 10 mm पे मेरा ड्रिल था, मैं उसको टच कर रहा हूँ। ये देखिए 8 7 5 4 3 2 1 मेरा ड्रिल आरपीएम वर्कपीस का मेरा एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। और यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं 10 माइक्रोन प्रेस करता हूँ और मैं थोड़ा सा आराम से अंदर जाता हूँ। ये देखिए ओके, सो भी आरपी लिया मैंने तो भी चलेगा। 3 2 1 0 10 को मैं लेता हूं और थोड़ा सा आराम से देखिए पूरा मेरा ड्रिल वहां पे टच हो रहा है। और इतना केयरफुली क्यों कर रहा हूं मैं, उसका मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी भी गलती प्रिसीजन इंजीनियरिंग में एक्सेप्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे जेड में 0 पोजीशन पे डालते ही, यहाँ पे 0 आते ही आपका ड्रिल फिजिकली वहां पे वर्कपीस के फेस के ऊपर टच होना चाहिए और वहां पे थोड़ा तो भी मटेरियल निकलना चाहिए, निकलेगा ही मटेरियल निकलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके वर्कपीस का ऑफसेट सही है। अगर इस लोकेशन पे एक्स में 0 हो रहा है, एक्स में 0 मीन्स वर्कपीस का सेंटर साइज, जेड में 0 मीन्स फेस को टच हो गया। ओके, इस तरह से ड्रिल को मैंने क्रॉस चेक किया है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने आरपीएम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डाला था ड्रिल को चेक करने के लिए, मैंने क्लॉकवाइज नहीं डाला था। एक बात मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ आपके सामने कि ड्रिल करते समय 90% मशीन्स में एंटी क्लॉकवाइज आरपीएम दिया जाता है टर्निंग केस में। ओके, मिलिंग का अलग अलग फॉर्म में होता है, बट टर्निंग केस में 90% मशीन में एंटी क्लॉकवाइज ड्रिलिंग करते समय वर्कपीस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका ड्रिलिंग नहीं होगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। मेरे मशीन में जो एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज यूज किया। ओके, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यूज करके ही ड्रिल को क्रॉस चेक करना है, ड्रिल के लिए आपको क्लॉकवाइज आरपीएम यूज नहीं करना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। अभी मेरा ड्रिल क्रॉस चेक हो गया है, अभी मैं इसे जेड में प्लस कर देता हूँ और मैं पीछे आ जाता हूँ एकदम। ओके, तो थोड़ा सा पीछे आ गया और इस तरह से मैंने मेरा ड्रिल का भी ऑफसेट क्रॉस चेक किया। मैं रिसेट बटन दबाता हूँ, मेरा स्पिंडल रुक गया यहाँ पे। स्पिंडल रुकने के बाद मेरा मशीन का ड्रिल बिट का ऑफसेट क्रॉस चेक हो चुका है। इस तरह से आप लोग ये मेथड यूज करके सभी टूल का ऑफसेट क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑफसेट क्रॉस चेक मीन्स आपको
ऑटो मोड में मशीन रन करने से पहले और आपको ऑफसेट लेने से पहले, ऑफसेट लेने के बाद आपको जो करना है प्रोसेस, उसे ऑफसेट क्रॉस चेक बोला जाता है। ये मेथोडोलॉजी आप यूज करोगे ऐसा मैं ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हो। अगर ऐसा ही मुझे पॉइंट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उनका वीडियो बनाया। आज के वीडियो में मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, कितने लोगों का नाम लेता है, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो आप इस तरह से इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जितने जितने आपको डाउट आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, उसके ऊपर मैं खुद वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करता रहूंगा। मुझे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके फ्रेंड्स को आप मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ओके। और शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना ना भूले। थैंक यू सो मच।